इसने कहा साइफर के साथ खेलना है। इसने फॉरेन मिनिस्टर से, इसने फॉरेन सेक्रेटरी के साइफर को इस्तेमाल करते हुए, और वो जो ऑडियो लीक्स आई थी साइफर वाली वो सबको मालूम है। फिर इसने अपने जब देखा कि इक़्तिदार जाने वाला है, इसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमरे में बंद एक्सटेंशन ता हयात की ऑफर की। जब उस पर भी बात नहीं बनी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता नजर आया तो इसने असेंबली तोड़ दी। डिप्टी स्पीकर से, सदर से, मिनिस्टर से आइन शिकनी कराई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइन है, किसका आइन है? पाकिस्तान का आइन है, इमरान खान का आइन तो नहीं है। तोड़ दो। असेंबली तोड़ दी। वो साइफर जिस पे आज तक माफिया मांग रहे हैं, वो साइफर जिससे अमेरिका से माफिया मांग रहे हैं, वो आलमी साजिश जो अमेरिका से होती हुई मोहसिन नकवी साहब पर आ पहुंची, वो साइफर जिस पे खुद इमरान खान ने कहा कि अमेरिका से कोई मसला नहीं, अमेरिका ने हमारी हुकूमत नहीं गिराई। ये इतना बेशरम आदमी है। उसके बाद जब साइफर को कागज को लहराया तो लोगों को पता चल गया कि ये झूठ बोल रहा है। लोगों को मालूम हो गया कि ये झूठ बोल रहा है। तो उसने कहा ये तो आग नहीं लगी मुल्क को, मुल्क में तो मैंने सिविल वॉर करनी थी, मुल्क में तो मैंने अफरा तफरी फैलानी थी। उसी दौर में इसने कहा कि मुल्क को 4 टुकड़ों में तकसीम हो जाना चाहिए। इसी शख्स ने कहा। ये वो शख्स है जो डी चौक पे कब्रें खोदता था। ये वो शख्स है जिसने पीटीवी पर हमला किया था। उस वक्त भी पुलिस वालों के सर फाड़े थे, हुक्म देकर फड़वाए थे। तो इसने कहा साइफर की तो कहानी खत्म हो गई, अब क्या करूं? फिर ये इंपोर्टेड हुकूमत, ये इंपोर्टेड रजीम का इसने तमाशा किया अवाम के सामने। और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त एक और ऑडियो लीक्स आई जिसमें इसने कहा कि मैंने इतने बंदे खरीद लिए हैं, इतने बंदों का बंदोबस्त हो गया है, अब बाकी बंदों का बंदोबस्त करना है मेंबरान का। ये वो शख्स है जिसने मुल्क की सियासत में, जो सियासत दफन हो गई थी, सेनेट का इलेक्शन हो, केपीके का इलेक्शन हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इलेक्शन हो, इसने सियासी मंडी लगाई। फिर इसने कहा इससे भी बात नहीं बनी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो कामयाब हो गया। इंपोर्टेड हुकूमत, रिजीम, आलमी साजिश, पता नहीं क्या क्या बातें की। उसके बाद कहा जी मैं लॉन्ग मार्च करने आ रहा हूं। लॉन्ग मार्च के वक्त इनके ओहदेदार के घर के टेरेस से पुलिस वाले को गोली लगी, बच्चे यतीम हुए। ये चाहता था, इसने उस लाश पे भी सियासत की। और इसने कहा कि उस वक्त हुकूमत इनकी हुकूमत थी, पंजाब हुकूमत थी, और इसने उस लाश पे भी सियासत की। इसने गोलियां मरवाई पुलिस वालों को, और सिर्फ इसलिए मरवाई कि मुल्क में अफरा तफरी हो, मुल्क में आग लगे और इसकी साजिश कामयाब हो जाए। उसके बाद आप लोगों की साथी, आपको याद होगा सदफ, वो बच्ची मुझे आज तक नहीं भूलती। मेरे साथ भी वो अपोजिशन के दौर में सड़कों पे हमारे साथ, जब ये फाशिस्ट इस मुल्क पर मुसल्लत था, जब सहाफ़ियों के पेट में गोलियां लगती थी, जब सहाफ़ियों की पसलियां तोड़ी इस शख्स ने, जब सहाफ़ियों को जेलों में बंद किया इस शख्स ने कि सिर्फ ये पैगाम जाए, मीर शकीलुर रहमान को जेल में बंद करके बाकी तमाम मीडिया को ये पैगाम जाए कि मैं सबको बंद कर दूंगा। लोगों के कलम तोड़े इसने, लोगों के नाक की हड्डियां तोड़ी इसने, लोगों को बच्चों के अपने स्कूलों के बाहर से इसने अगवा कराया। प्रेडेटर के इंटरनेशनल बॉर्डर्स की रिपोर्ट आई, इसने सहाफ़ियों की लाशों के ऊपर सियासत की। वो बच्ची इसके कंटेनर के साथ सदफ भागती रही और इसने उसको ऊपर नहीं चढ़ने दिया। हमने तो नहीं कहा कत्ल किया, हमने कहा हादसा हो गया। उसके खावंद को ये पैसे देते रहे, उसको खरीदने की कोशिश करते रहे और उसके ऊपर भी सियासत की। उसके बाद वो मैंने आपको कमाल अहमद जो पुलिस कांस्टेबल थे, सिपाही थे, उनकी मैंने आपको बात बताई। फिर मौज़म नवाज साहब वजीराबाद में, उसकी लाश पे इसने सियासत की इस शख्स ने, उसके बच्चे यतीम हुए। उसके बाद गुजरांवाला में सुमैर अहमद, वो बच्चा शहीद हुआ, 14 साल उसकी उम्र थी, उसकी लाश पे इसने सियासत की। मतलब ये चाहता क्या है? कितनी माओं की गोदें उजाड़ेगा,
सिर्फ अपने भयानक गंदे सियासी कारोबार के लिए। ये जिले शाह 2 झंडे रखकर, ये जरा ऑडियो चलाएं आप, ये आप जरा प्लीज देखें और मैं फिर इस पे बात करती हूं। हम नहीं लेना मिला, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था ये साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं, शाम को पेश करेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदल दें, वो फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट को कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड मिनट करें। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया मस्टर्ड की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल, ठीक है। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद जान के लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट, वो ये है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लिख रही की चीजें लोग। मैं अपनी तरफ से कोई चाले चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है, और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 वाला अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। इस संडे को इस तरह का हाई पे प्रेशर हो कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट देने के लिए उसके यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना ना मीर जाफर और मीर सादिक, आप लोगों को स्पून फीड कर रहे हैं, लोगों आगे क्या रहे हैं, माइंड्स ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनको आप फीड करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वजीर खजाना ने कहा कि IMF को खत लिखो कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो। ये मुल्क का, ये उस वक्त वजीर आला के खैबर पख्तूनख्वा, फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर, उस शख्स को इसने कहा मुल्क तबाह हो लगे, मुल्क में अनारकी हो, मुल्क में अफरा तफरी हो, मुल्क में खून बहे, मुल्क में लाशें गिरें। ये शख्स अपनी सियासत की खातिर वो IMF का प्रोग्राम जिसको दस्तखत करके गया है, 4 साल इस मुल्क को लूटा, 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहे, 4 साल पाकिस्तान की अवाम को आज महंगाई का सवाल पूछते हैं, 4 साल इस मुल्क को लूटने के बाद IMF के हवाले करके चला गया। वो IMF का प्रोग्राम जिस पे खुद दस्तखत किए थे, मार्च 2022 को सस्पेंड करके चला गया, मुल्क को दिवालिया करके चला गया। और ये वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर ये खतरनाक खेल खेलता रहा, मुल्क की मईशत के साथ खेलता रहा, मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ खेलता रहा, लोगों को खरीदता रहा, सियासी मंडियां लगाता रहा। और जब वो फेल हो गया तो उसके बाद लाशों का मुंतजिर कि कब कौन सी लाश गिरेगी और मैं उसके ऊपर सियासत करूंगा। तुम मुझे ये बताएं, आप मरियम नवाज की कल ऑडियो चलाई, मरियम नवाज की ऑडियो चलाई और उसको अपने साथ कंपेयर कर रहा था। मरियम नवाज की ऑडियो आपने लगाई है? दूसरी वाली ऑडियो प्ले कर दें। ये कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो चला रहा था। जब रिपीट हो रही है बस कर दूं। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो है। क्या है इस ऑडियो में? किसी को कत्ल करने का हुक्म है? इस ऑडियो में साइफर से खेलने का हुक्म है? इस ऑडियो में पाकिस्तान की मईशत को दाव पे लगाने का हुक्म है? इस ऑडियो में
इस साइफर से खेलना है, साजिश करनी है, मुल्क के खिलाफ साजिश, मुल्क में आग लगाने, मुल्क में खून बहाने का हुक्म है। जब तुम्हें यह पता चल गया कि तुम्हारा तमाम तमाशा, तुम बहरूपीय शख्स हो, तुम एक फ्रॉड हो, तुम झूठे शख्स हो, जब तुम्हें यह पता चल गया तुम्हारा साइफर का तमाशा खत्म हो गया और अब अदालतों में जवाब देने अपने जराइम के, तो तुमने लॉन्ग मार्च की कॉल कर दी। वहां तुमने लोगों को गोलियां मरवाई और अपने गोली का बहाना बनाकर टांग पे पलस्तर बांधकर जमानत पार्क में तुम वहां बंकर में बैठ गए और लोगों को तुमने सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया। वहां लॉन्ग मार्च का कॉल देकर अपने आप को गोली मरवाकर जमानत पार्क में बैठा रहा। उसके बाद जेल बचो तहरीक का तमाशा लगा दिया, लोगों को सड़कों के ऊपर मरने के लिए छोड़ दिया। जो जेल भरो तहरीक और बचाओ का तमाशा लगा, उसका जो हाल हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। जब पता चल गया वो फेल हो गया, तो फिर उन्होंने उस शख्स को पोजीशन किया, वो मेंटली चैलेंज शख्स, उस शख्स को इन्होंने देखा, जानबूझकर उसको पोजीशन किया। और उसके बाद मैं आती हूं ये मरियम नवाज की ऑडियो में, जिसको तुमने रात को बैठकर तमाशा लगाने की कोशिश की। तुम्हारा यह मतलब है कि लोग तुम्हारी इस बातों से बेवकूफ बन जाएंगे? मरियम नवाज शरीफ को यह नहीं पता था कि उसकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। उसने फिर भी क्या कहा? उसने कहा कि इमरान खान कातिल है। उसने कहा यह हादसा हुआ है और इस हादसे की वजह से हमें यह कहना चाहिए कि पीटीआई के जो लोग हैं वो लाश को छोड़कर चले गए। तो क्या गलत कहा? क्या उसने तुम्हारे ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाया? वो चाहती थी तो लगा सकती थी, क्योंकि सारे शवाहिद इस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हादसा है और यह हादसा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग उस लाश को छोड़कर, पीटीआई वर्कर की छोड़कर चले गए, ये कह रही हैं। वो उस दुख और अफसोस का इजहार कर रही हैं। और उसके बाद जो तकरीर की, उसमें भी ये नहीं कहा कि तुम कातिल हो।